हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। आपके जीवन में होली का रंग यूं ही सदा बने रहे, आप यूं ही खुश रहें, मुस्कुराते रहिए और मेरे इस पवित्र ज्ञान चैनल को देखते रहिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपको होली से संबंधित कुछ जानकारी दूंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि 2020 में होली कब मनाया जा रहा है और इसके शुभ मुहूर्त क्या है, होलिका दहन के शुभ मुहूर्त क्या है, और कुछ उपाय बताऊंगी जिसको करके आप अपने जीवन में जो रंग है उस रंग को और बढ़ा सकते हैं, उसको दोगुना कर सकते हैं। कुछ उपाय बताऊंगी जिसके जरिए आप अपने परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य दोगुना कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस बार जो होली है 2020 में कब है। फ्रेंड्स, 2020 में होली, पहले होलिका दहन की बात करते हैं। 2020 में होलिका दहन 9 मार्च सोमवार के दिन है और 10 मार्च को होली मनाई जाएगी। जो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है वह शाम को 6:26 से 8:52 तक है और होलिका दहन अगले दिन होली खेली जाती है। हर्षोल्लास की जो हमारे जीवन में जो रंगों की बौछार होती है, 10 मार्च को वो होली मनाई जाएगी। फ्रेंड्स, जो ये होली पर्व है ये बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हमेशा यह त्योहार संदेश देती है कि हमेशा सच्चाई ही जीतती है, चाहे कितना भी कोशिश कर ले। जैसे आप सभी को पता ही होगा कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए ये होलिका जो अपनी बहन थी उसको बोली थी कि इसको मार दो, मैं ही ईश्वर हूँ और ये विष्णु का नाम क्यों लेता है, मेरा नाम लेना चाहिए। और प्रहलाद विष्णु भगवान का बड़ा भक्त था, वो भगवान का नाम लेता था। तो हिरण्यकश्यप ने उसको मारने की बोली थी, लेकिन जो बुराई है इस धरती पे उसी का अंत हो गया और अच्छाई अंत में जीत गई। तो यह बुराई पे अच्छाई का प्रतीक है यह त्योहार। तो इस होली में उम्मीद करती हूँ कि आपके जीवन में जो बुराइयां होंगी, जैसे कि आपको क्रोध आता है किसी के ऊपर, किसी के प्रति आप द्वेष की भावना रखते हैं, तो इस सब को मिटा के आप कोई भी आपके जो प्रिय ना हो उनको भी आप गले लगाएंगे, उनके भी साथ रंग खेलेंगे। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन जो भी आपके आसपास पड़ोस के हैं या फिर जो भी आप फैमिली में हैं उनसे मनमुटाव रहती है, उनसे शत्रुता रहती है, या फिर आप उनसे बात नहीं कर पाते हैं, तो आप उनको इस दिन इनविटेशन दें, उनको बुलाएं अपने घर पे, उनके साथ कुछ खाएं पिएं, रंग खेलें, होली खेलें। तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन अपने शत्रु के साथ भी गले मिलने से शत्रुता खत्म होती है और आपके शत्रु परास्त होते हैं। जो आपके शत्रु आपके प्रति गलत नीयत रखते हैं, गलत भावना रखते हैं, उन भावनाओं का नाश होता है। तो होली तो है ही रंगों का त्योहार। तो एक जीवन में आप ये रंग उस दिन समेटने का मौका मिलेगा कि जो आपके भाई बांधव हैं, जिनसे मनमुटाव है, जिनसे आपकी नहीं बनती है, उनको बुलाइए, उनको कुछ अपने हाथों से बना के खिलाइए, गुलाल खेलिए, रंग खेलिए और जो मन की द्वेष है उसको भगाइए और अपने जीवन में रंग लाइए। फ्रेंड्स, जो होलिका दहन होती है उस दिन भद्राकाल भी होता है, भद्रापूंछ और भद्रामुख। तो इसकी जानकारी मैं देती हूँ आपको कि भद्रापूंछ क्या होती है और भद्रामुख क्या होते हैं। किसी को नहीं पता होंगे और किसी को पता भी होंगे। जिनको नहीं पता है मैं उनको बता रही हूँ। जो भद्रापूंछ है, ये भद्रापूंछ 9:36 से सुबह 9:36 से 10:38 तक सुबह ही रहेगा। और जो ये भद्रापूंछ है ये विजय प्राप्ति और सिद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। और जो भद्रामुख है यह सुबह 10:36 से 12 बज के दोपहर में 12:19 तक है। और इस भद्रामुख में जो कार्य होता है उस कार्य का नाश होता है। तो आप देखें होलिका दहन के दिन आपको क्या करना है क्या नहीं। तो जो भी शुभ कार्य करें उसको सोच समझ के करें। ये भद्रा के ऊपर भी मैं आपको जानकारी दूंगी कि भद्रा दरअसल होती क्या है और इसे कैसे बचना चाहिए, ये कब कब लगती है। फ्रेंड्स, जो होलिका है, हम होलिका से जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी होगी, फागुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से ही कोई भी शुभ कार्य वर्जित माना जाता है। होला का होलास्ट कहते हैं इस
समय को, तो इसके ऊपर भी मैं आपको जानकारी दूंगी, लेकिन अगले वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और भी बहुत बातें करने हैं हमें, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इस करके मैं इसमें आपको नहीं जानकारी दूंगी। जो मेरा अगले वीडियो आएगा उसमें मैं आपको कुछ जानकारी वो लास्ट तक से दूंगी। फ्रेंड्स, तो जैसे मैं आपको बताई थी कि मैं आपके साथ कुछ उपाय शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, जैसे आप किसी के घर गुलाल खेलने जाते हैं या फिर आपके घर कोई गुलाल खेलने आते हैं, तो आप उनको मना करते हैं कि नहीं, मेरा चेहरा खराब हो जाएगा, हमने गुलाल नहीं लगवाना है। तो मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई गुलाल लगाता है तो आप उससे गुलाल जरूर लगवाइए। क्यों? क्योंकि अगर आप गुलाल नहीं लगवाते हैं तो सामने वाले को मन में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है कि देखो ये हमसे गुलाल नहीं लगवा रहे हैं। और गुलाल लगाना तो, होली तो है ही रंगों का त्योहार, ठीक है। तो गुलाल वही लोग लगाना पसंद करते हैं जिनके जीवन में रंग है। अगर आप अपने जीवन में सोचते हैं कि जो आपके जीवन में रंग है वो रंग यूं ही बरकरार रहे, तो आप होली के दिन ज्यादा नहीं तो कम से कम आप गुलाल जो लगा रहा है उससे आदर पूर्वक लगा लें, जिससे आपके जीवन में जो रंग है वो रंग यूं ही बना रहे। जो सुहागिन महिलाएं हैं मैं उनको भी कहूंगी कि अगर आपके सिर में कोई गुलाल दे देता है, कहीं कहीं मैं देखती हूँ किसी में भी गुलाल देते हैं तो वो उनको गुस्सा आ जाता है कि मेरे सिर में क्यों गुलाल दे दिया, मेरे सिर में दर्द करेंगे। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके सिर में कोई गुलाल डालता है तो आप डलवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सिर धो के नहा लीजिए। आप तो सिर धो के नहाते ही हैं, एक दिन होली के दिन भी नहा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर कोई आपके सिर में गुलाल देता है तो आप उससे मना ना करें, बुरा ना माने, क्योंकि ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। किसी को दुख नहीं देना चाहिए। अगर कोई आपको गुलाल दे दे तो उसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, उसके प्रति बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भगवान जो आपके जीवन में रंग दिए हैं वो रंग यूं ही बरकरार रहना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपके साथ एक बात और शेयर करूंगी कि जब भी आप गुलाल खेलें तो गुलाल खेलने से पहले जो आपके इष्ट हैं उनको जरूर टीका लगाएं। जो भी रंग आपके यहाँ आए हैं उनके चरणों में अर्पित करके उनको टीका लगा के तत्पश्चात आपके घर में जो बड़े हैं उनको गुलाल दे के पैर छुएं, और जो छोटे हैं उनको गुलाल लगा के भी उनको आशीर्वाद दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी और आपके घर में सदा यूं ही जो रंग है वो रंग बना रहेगा। आपके जीवन में जो रंग है वो रंग बना रहेगा। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको एक और बात कहना चाहती हूँ कि जैसे होली का त्योहार आता है तो होलिका दहन में जो सिद्धि होते हैं, कुछ लोग सिद्धि प्राप्ति के लिए भी कार्य करते हैं। जैसे होलिका दहन में कोई पूजा करने जाते हैं तो उस समय भी कोई टोटके करते हैं। तो अगर आप होलिका दहन में पूजा करने जाते हैं तो आपके आसपास क्या हो रहा है इस बात को खास ध्यान में रखें कि कहीं आपके ऊपर कोई टोटका तो नहीं कर रहे हैं। जो आपके घर के मुखिया हैं वो अगर शारीरिक या मानसिक रूप से तनाव में रहते हैं, किसी वजह से उनको कष्ट है, तो उनको आप होलिका दहन की जो पूजा होती है उसमें जरूर ले जाएं। और जो एक पान का पत्ता लें, 2 लौंग लें, एक बतासे लें, लौंग घी में डूबी हुई होनी चाहिए। इसको होलिका दहन में अर्पित करें, इनको चढ़ाएं। तत्पश्चात जो आपके घर के मुखिया हैं उनसे 3 या 7 परिक्रमा करवाएं और एक नारियल लें, नारियल भी अर्पित करें होलिका दहन में। और फिर प्रणाम करके आपको देखना नहीं है, मुड़ के वापस आ जाना है। तो ऐसा करने से जो आपके जो घर के मुखिया हैं अगर वो मानसिक रूप से ग्रसित रहते हैं या फिर कोई सी तरह के मन में तनाव है तो उनका ये तनाव दूर हो जाएगा। ऐसा करके आप देखें, ये बहुत ही अचूक उपाय है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा करने से आपके जीवन में जो दुख है, तकलीफ है वो दूर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, एक बात और, जब नए फसल उगते हैं होली में जैसे चना हो गया, गेहूं के बाले हो गए, मटर हो गए, तो ये सब होलिका में दिया जाता है। और जो होलिका में पक के जो निकलती हैं ये दाने, तो इसको खाना चाहिए। इसको खाने से जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक होता है। नए फसल को इस तरह से खाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये थी होली से संबंधित कुछ जानकारी। होलिका दहन में क्या करना चाहिए, कैसे कैसे पूजा पाठ करना चाहिए, ये थी जानकारी। अब चलिए मैं आप कुछ बात कर लेते हैं कि हमारे शास्त्रों के हिसाब से होलिका दहन क्या कहती है, क्या करना चाहिए होलिका दहन के दिन। फ्रेंड्स, जो फागुन मास की जो शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है उस दिन से सारे शुभ काम रुक जाते हैं। जैसे कि मैं बताई थी कि
होलाष्टक में आपके बारे में मैं होलाष्टक के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। तो जो फागुन की जो शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है, उस दिन से होलाष्टक पूर्णिमा तक होलाष्टक का समय कहलाता है। और इसमें जो शुभ कार्य होते हैं वो वर्जित होते हैं। और पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है।